प्रभु महावीर के आखिरी शब्द को सुनने के लिए, प्रभु महावीर के दर्शन करने के लिए, उस अनुत्तर समोशरण का आनंद लेने के लिए जब सब आ रहे हैं, उस समय इंद्रभूति गौतम का उठ करके जाना किसी को पता नहीं चला। इंद्रभूति गौतम चले देव शर्मा को प्रतिबोध देने के लिए। कोई ऑप्शन नहीं है। प्रभु आज्ञा में जब ऑप्शन खोजा जाता है तो उस ऑप्शन में केवल संसार ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। नो ऑप्शन इज डिवोशन, और ऑप्शन है तो डिवोशन नहीं है। प्रभु ने फरमाया और उस पर चिंतन करे तो फिर वो इंद्रभूति गौतम ही क्या है। और इंद्रभूति गौतम चले हैं। कैसे चले होंगे उसकी सारी बात कल आएगी। कैसे देव शर्मा को प्रतिबोध दिया इंद्रभूति गौतम ने जाकर के आज। और देव शर्मा को प्रतिबोध देकर के प्रभु के चरणों में समर्पित होने के लिए देव शर्मा इंद्रभूति गौतम के साथ चला है। और रास्ते में सूर्यास्त हो गया। और सूर्यास्त होते ही इंद्रभूति गौतम एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे आसनस्थ हो गए। कि सूर्यास्त के बाद यात्रा हो नहीं सकती। इंद्रभूति गौतम के पास अवधि ज्ञान है। इंद्रभूति गौतम के पास मन परिज्ञान है। वो अवधि दर्शन से देख करके हुए चल सकते थे लेकिन चले नहीं। उन्हें पता है कि कल का सूर्योदय प्रभु का नहीं होगा। उन्हें ज्ञात है कि सूर्योदय के पहले ही परमात्मा का निर्वाण होना है। यह अज्ञात नहीं, उनसे अनजाना नहीं है। जो पहली बार निर्वाण कल्याण के अनुष्ठान से जुड़ रहे हैं उनके लिए तो इसमें कोई ऊहापोह का विचार नहीं आएगा मन में। लेकिन जो परंपरा से इस बात को जानते हैं उनके मन में जरूर ऊहापोह शुरू हो गया होगा। 2-3 बातों का ऊहापोह जरूर चला होगा, लेकिन चलने दीजिए। उस ऊहापोह का मैंने अभी कोई स्पष्टीकरण आपको नहीं देना है कि मुझे पता है कि वो ऊहापोह वाले 10% या 20% होंगे। 80% के दिमाग में तो कुछ है ही नहीं, वो कोरे कागज है। तो आज मैं केवल कोरे कागज के लिए ही बात कर रहा हूं। जिनके कागज पर पहला कोई लिखा हुआ है उनके साथ फिर बाद में कभी बात करूंगा। इंद्रभूति गौतम को यह पता है कि सूर्योदय के पहले ही परमात्मा का निर्वाण होना है। और इंद्रभूति गौतम अश्वत्थ वृक्ष के नीचे विराजमान है और निहार रहे प्रभु को, जान रहे प्रभु को। आंख मूंदी है और प्रभु दर्शन जारी है। कि जब चक्षुरेंद्रिय बंद होगी तो अवधि दर्शन शुरू हो जाएगा। और देव शर्मा देख रहा है इंद्रभूति गौतम को, उस आलोक को देख रहा है, प्रभु के भक्ति को देख रहा है, उस मस्ती को देख रहा है। और पूरी रात देव शर्मा परमात्मा के भक्ति में डूबे इंद्रभूति गौतम को देखता है। देव शर्मा इंद्रभूति गौतम से पूछते कि प्रभु
जिस प्रभु को देख करके तुम्हारे चेहरे पर ही आलोक प्रकट हो रहा है, उस प्रभु के दर्शन मुझे भी कराओ। और इसी संवेदना में दोनों वहां पर है। क्यों इंद्रभूति गौतम क्रंदन करते हैं कल? इसलिए क्रंदन नहीं करते कि प्रभु के पास वो नहीं थे, कि तो वो तो सदा ही प्रभु के पास है। इसलिए क्रंदन नहीं करते कि प्रभु उनको छोड़ करके चले गए। क्रंदन का कारण वो भी नहीं है, विलाप का कारण ये भी नहीं है। क्या विलाप का कारण है वो कल ही पता चलेगा आपको, जिस समय इंद्रभूति गौतम क्रंदन करेंगे। आमंत्रण है आपको क्रंदन करने के लिए, रोने के लिए आमंत्रण है। रोए तो बहुत बार हो, बहुत बार हो, लेकिन कभी अपने प्रभु के लिए भी रो। कभी इंद्रभूति गौतम बन करके भी रो। अनुत्तर है इंद्रभूति गौतम, अनुत्तर है कल का अनुष्ठान। और कोई उदाहरण नहीं है कि रोते रोते केवल ज्ञान हो जाए। एकमेव इंद्रभूति गौतम है कि जिनके आंसुओं में से केवल ज्ञान का सूर्योदय हुआ है, जिनके आंसुओं में से भगवत्ता का जन्म हुआ है। हमारे आंसुओं से तो नरक का जन्म होता है। आमंत्रण है आपको कल ऐसा क्रंदन करने के लिए, ऐसे आंसू बहाने के लिए कि जिन आंसुओं में से भगवत्ता का जन्म हो जाए, एक अपूर्व करण के लिए। जैसे आंसू आज तक नहीं बहे, वैसे आंसू बहाने के लिए आपको आमंत्रण है। कल का अनुष्ठान अनुत्तर अनुष्ठान है। परमात्मा प्रभु महावीर के निर्वाण कल्याणक का भी अनुष्ठान है। इंद्रभूति गौतम के केवल ज्ञान भगवत स्वरूप को प्राप्त करने का भी अनुष्ठान है। प्रभु का दुलारा, प्रभु का प्यारा, प्रभु कैसे हो जाता है? प्रभु का दुलारा, प्रभु का प्यारा, प्रभु कैसे हो जाता है? इसका अनुष्ठान होगा कल सुबह सूर्योदय के समय में 5:30 बजे अनुष्ठान प्रारंभ होगा निर्वाण कल्याणक का। मत भूलना, मत किसी को मिस करने देना। कहने में मुझे कोई अहंकार नहीं, लेकिन कुछ अनुष्ठान है जो अब तक तो मेरी अकेले की मोनोपल्ली है। यह अनुष्ठान अभी तक तो कोई नहीं कराता है। मैं चाहता हूं कि हर साधु साध्वी इस अनुष्ठान को कराए। कैसे परमात्मा का निर्वाण होता है, निर्वाण के समय में क्या स्थिति बनती है विश्व की, उस अनुष्ठान का साक्षी बनने के लिए 5:25 के पहले आसन ग्रहण कर लेना। कोई अनुशासन का उल्लंघन मत करना। 5:30 बजे के बाद यदि पहुंचते हो तो अंदर आने की कोशिश मत करना। करबद्ध निवेदन है कि अनुष्ठान में किसी प्रकार का डिस्टर्ब करने का पाप मत करना।